हेलो दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी के इस करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम 28 अगस्त के डेली करंट अफेयर के सेशन को देखेंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक अवश्य जरूर करें। दोस्तों, यह सेशन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कम समय में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन देने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि हाल ही में सितंबर के पहले सप्ताह में, यानी कि आपका अगस्त का महीना चल रहा है, किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसे कौन लॉन्च करेगा और किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो सबसे पहला किस मिशन का देख लीजिए। जो अभी 23 अगस्त को एक मिशन लॉन्च किया गया था, 23 अगस्त को यह मिशन क्या पहुंचा था, कहां पर पहुंचा था, ये सब आपको पता है कहां पहुंचा था। ऐसा करने वाला, यानी कि दक्षिणतम भाग में यह पहुंचा था। ऐसा करने वाला यह भारत पहला देश बना था। लेकिन इस मिशन की जो बात की जा रही है, इस मिशन का नाम है आदित्य-1। इसका क्या नाम है? आदित्य L1। इसका क्या नाम है? आदित्य L1 मिशन। अब इस मिशन के बारे में अभी आपको आगे डेली कुछ न कुछ इस खबरें देखने को मिलती रहेंगी। इस पे हमको अभी ज्यादा विशेष चर्चा नहीं करनी है, बस आपको जानते रहिए कौन सा क्या चल रहा है। चलिए, आपको अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 5वीं 8वीं कक्षा के वार्षिक छात्रों को वार्षिक परीक्षा के बाद प्रमोट किए जाने की नीति में बदलाव करते हुए अब नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है? तो किसने ऐसा किया है? तो अगर यह नो डिटेंशन पॉलिसी जो है, यह केंद्र स्तर पर ही लाया जाता है, राज्य स्तर पर भी लाया जाता है, लेकिन केंद्र के दिशा निर्देशों पर ही लाया जा सकता है। तो इसको शिक्षा मंत्रालय ने, किसने इसको खत्म कर दिया है? अब शिक्षा मंत्रालय ने, किसने खत्म कर दिया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा खत्म कर दिया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय महिलाओं ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में फ्री पिस्टल में कौन सा मेडल जीता है? किस भारतीय महिला के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है? तो यह इसके बारे में आपको सबसे पहले कुछ जानिए। इसको अगर हम बोलते हैं, क्वेश्चन में आपको ISSF शूटिंग चैंपियनशिप के नाम से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या तो पूरा लिख दे विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2023। अगर आपको कुछ भी लिखे, आपको अवगत रहना है, आपको एक्टिव रहना है। तो यह जो कौन सा पदक जीता गया है महिलाओं द्वारा? तो यहाँ पर जीता गया है गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल जीता गया है? गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल जीता गया है? गोल्ड मेडल। चलिए, कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यह कहाँ पर हुआ है। तो यह अजरबैजान के बाकू में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो अजरबैजान के बाकू में। कहाँ हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, अजरबैजान के बाकू में। कहाँ हुआ है दोस्त? अजरबैजान के बाकू में। ये क्वेश्चन, भारत ने कुल कितने पदक जीते? पदक तो भारत ने कुल 14 पदक जीते। इन पदकों में कितने स्वर्ण थे? कितने स्वर्ण थे? तो इन पदकों में 6 स्वर्ण थे और आपके 8 कांस्य थे। कितने कांस्य थे? 6 स्वर्ण थे। क्या थे इसमें? 6 स्वर्ण पदक थे और 8 क्या थे? कांस्य पदक थे। और फ्री पिस्टल में कौन सा पदक मिला है? तो फ्री पिस्टल में आपको गोल्ड मेडल मिला है। क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। और यहीं से पेरिस 2024 में जो ओलंपिक होने वाला, वहां से भारत ने 4 कोटा भी जीता है। इसमें कोटा जीतने वाली है राजेश्वरी और कौर समरा, सिप्त कौर सिमरा और मेहुली घोष और अखिल स्योराण है। ये कौन है? अखिल स्योराण है, ये मेल है। इन्होंने 50 मीटर में जीता है। चलिए, अब आगे चल लेते हैं। हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई? ये देखिए, ध्यान दें, G20 की सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो सबसे पहली बात है, G20 द्वारा होता है। यह कहाँ पे संपन्न हुआ है अभी हाल ही में? तो यह उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में। कहाँ संपन्न हुआ है? उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही फेमस शहर वाराणसी में। कहाँ संपन्न हुआ है? वाराणसी में। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और जीके का बन सकता है कि पहला कहाँ पर हुआ है? तो पहला कहाँ पर हुआ? तो पहला MP। कहाँ हुआ? MP के खजुराहो में। कहाँ हुआ? MP के खजुराहो में हुआ है। ठीक है, कहां पर हुआ है? चलिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज बोला है। यहाँ पर उन्होंने 4C का कॉन्सेप्ट दिया है। क्या दिया है? 4C। इन कल्चर के बारे में बात हुई तो इससे जुड़ा उन्होंने 4C कॉन्सेप्ट दिया है। एक C है कल्चर। एक C क्या है? एक C है आपका कल्चर। दूसरा क्या है? क्रिएटिविटी। दूसरा क्या है? क्रिएटिविटी। तीसरा है कॉमर्स। तीसरा क्या है? कॉमर्स। चौथा क्या है? कोलैबोरेशन। क्या है? कोलैबोरेशन। ये 4C के बारे में कल्चर से जुड़ा हुआ बताया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या नहीं कहा है, इस तरीके से आपको डायरेक्टली ये 3 ऑप्शन कोई भी दे सकता है और एक इसमें से हटा सकता है, तो आप इससे अवगत रहेंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए
किस देश की राजधानी ताइपे में पहला हिंदू मंदिर बनकर हाल ही में तैयार हुआ है? तो ये सबसे पहली बात यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा किस देश की राजधानी, तो आपको पता होना चाहिए ताइपे। ताइपे किसकी राजधानी है? ताइवान। तो किस देश की? तो आपका आंसर हो जाएगा ताइवान देश में हाल ही में पहला हिंदू मंदिर क्या हुआ? बनकर रेडी हुआ है। तो किस देश में? तो यह इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे मैं कर रहा हूँ। ये बिल्कुल आप तैयार रखेंगे, ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा और हमेशा आपको यहाँ से बनने वाला है, क्योंकि भारत में माहौल भी रहता है हिंदू राष्ट्र का। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। हमको क्वेश्चन के रूप में देखना है क्या बन रहा है, हमको किसी राजनीति में नहीं जाना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को कौन सा डे मनाने की घोषणा की है? हाल ही में 23 अगस्त को, आपको पता है 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान मिशन सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया था। तो इसी को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने है इसे नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है। क्या मनाने की घोषणा की है? नेशनल स्पेस डे। तो आपका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दो क्वेश्चन देखिए यहाँ से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। और हाल ही में मशहूर गीतकार जिसका 82 वर्ष की उम्र की आयु में निधन हो गया है, किसका निधन हो गया है? तो इनका नाम है देव कोहली। क्या नाम है इनका? देव कोहली। ये क्या है? ये गीतकार है जिनका हाल ही में निधन हो गया। निधन यानी ऑब्वियसली सेक्शन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये कौन सा डे? नेशनल स्पेस डे। और पहला हिंदू मंदिर किस देश की राजधानी ताइपे में तैयार हुआ है? तो ताइवान। ये ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के उपकरण को विकसित किया है? कौन सा देश ऐसा करने वाला बना है? तो ऑब्वियसली बात है, इसमें कौन बहुत आगे रहता है? जर्मनी। कौन है? जर्मनी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी में क्या आगे है, इसके लिए एक उपकरण विकसित किया। किसने किया? जर्मनी ने। किसने किया? जर्मनी ने। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सेना और बीआरओ यानी कि सड़क सीमा संगठन ने हिमाचल प्रदेश राज्य के किस जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो किस जिले में किया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको एक राज्य का नाम याद रखना। हिमाचल प्रदेश किस जिले में? तो यहाँ पर देखिए ये नाम है आपका अंजा। क्या नाम है ये आपका? अंजा। तो ये किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। सॉरी एक मिनट, आप यहाँ पे एक मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ना होगा, यहाँ पे क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल आप ध्यान देंगे। बीआरओ ने अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में अंजा जिले में क्या किया है? बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किसने क्रू 7 मिशन को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो किसने किया है? तो नासा ने किया है। किसने किया है? तो इसे नासा ने किया है। किसने किया है? तो इसे नासा ने किया है। चलिए अब अगला देखिए। हाल ही में किसने अपना नया फैशन स्टोर यूस्टा लॉन्च किया है? तो भारत का जो सबसे बड़ा कौन है बिजनेस? वो है रिलायंस। तो किसने किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। किसने किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है, ठीक है। तो ये याद रखिए क्या लॉन्च किया? अपना नया फैशन स्टोर लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? फैशन स्टोर। उसका क्या नाम है? यूस्टा। तो आप याद रखेंगे। चलिए अगला देख लीजिए। हाल ही में किस देश ने परिसीमन विषय पर अपनी पहली बैठक की है? तो किसने की? यानी देश। तो किस देश ने की है? तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर आ गया, ठीक है ना। तो यह देश है, 2 देश है। कौन है? 2 देश है। कौन कौन से? एक तो है चीन और दूसरा कौन है? भूटान। एक है चीन और दूसरा कौन है? भूटान। परिसीमन पर क्या किया है? अपनी पहली बैठक की है। तो मोस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का हाल ही में फैसला किया है? तो किस राज्य की सरकार ने फैसला किया कि 4 नए जिले बनाना है? तो असम की। असम के मुख्यमंत्री कौन है? आप नीचे कमेंट में करके बताएंगे असम के मुख्यमंत्री कौन है। इनका चलिए हिंट देते हैं। उनका वी से शुरुआत होता है। चलिए हाल ही में किस फिल्म को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यह फिल्म को जो पुरस्कार मिला रॉकेटरी को मिला है। रॉकेटरी को मिला। किसको मिला है? रॉकेटरी को मिला है, ठीक है ना। ये याद रखेंगे। हाल ही में किसकी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट ये किसने लिखी है? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में जिसने भी बीपीएससी जो ट्री यानी कि जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जिसने भी दिया होगा, देखा है वहां पर कितने सारे बुक्स के बारे में, हिस्ट्री में भी बुक्स के बारे में, करंट से भी बुक्स के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको देखिए बुक्स तो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये किसकी आत्मकथा है? पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। यह किसकी? तो यह अमृत माथुर की है। किसकी है? अमृत माथुर की। किसकी है यह? अमृत माथुर। ये नाम रखेंगे पिच साइड से याद रखिए माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किसे
प्रतिष्ठित 14वें हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 14वें सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किससे सम्मानित किया गया है? तो ये है सुचिन बजाज। कौन है ये है सुचिन बजाज। कौन है ये? सुचिन बजाज को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। हाल ही में किस तेलुगु स्टार को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो किस तेलुगु स्टार को मिला है? तो अल्लू अर्जुन को मिला है। किस फिल्म के लिए मिला है? तो देखिए किसको मिला है? तो अल्लू अर्जुन को मिला है। अब किस फिल्म के लिए मिला है? तो एक दूसरा आपको ये नाम भी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसकी पुष्पा, कौन सी फिल्म है? पुष्पा। हाल ही में पूर्व WWE चैंपियन ब्रे का 36 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कौन से WWE चैंपियन है? ये है ब्रे वायट। कौन है ये? ब्रे वायट। कौन है ये? ब्रे वायट। इनका क्या हो गया? निधन हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में किस देश की मिमिन विश्वविद्यालय भारत के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अपना रशियन भाषा केंद्र स्थापित करेगा? कौन सा विश्वविद्यालय किस देश का है? मिमिन विश्वविद्यालय। तो यह रशिया का है। किसका है? रूस का विश्वविद्यालय कहाँ खोलेगा? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अपना रशियन भाषा केंद्र खोलेगा। यह अपनी रशियन भाषा को फैलाने के लिए यह विश्वविद्यालय ऐसा काम कर रहा है। हाल ही में कौन सा देश प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 60% की वृद्धि करने की घोषणा की है? तो यह देश है आपका इजराइल। कौन सा देश है आपका? यह है इजराइल, या इसको हम इजराइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास किया कम से कम समय। ऐसे ही दोस्तों वीडियोस रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल वाईटी टीचर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की करंट अफेयर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।